तो मैं तो कार्यकर्ता हूं और मैं सबके साथ समरस हूं और सबके साथ विनम्रता के साथ काम करता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमतों से बन रही है। उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे मनोयोग के साथ काम करूंगा, ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिस जगह का क्वेश्चन हल करने का देगी तो मैंने वो काम किया है। मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में इस बार ज़बरदस्त चुनावी मुकाबले की उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रत्याशी चयन से कई सीटों पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प बना दिया है। मसलन जबलपुर के हृदय स्थल जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 41 साल के युवा चेहरे और अपने जाने माने युवा चेहरे अभिलाष पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है और इस वक्त हमारे साथ अभिलाष पांडे हैं। सबसे पहले तो अभिलाष जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और सवाल साथ में ये भी है कि क्वेश्चन पेपर जो था वो पश्चिम का सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जब परीक्षा हुई तो उत्तर का क्वेश्चन पेपर आ गया। देखिए, ये तो बात हो गई कि जैसे क्वेश्चन पेपर आपको लीक हो गया हो। क्वेश्चन पेपर कहीं का नहीं था। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिस जगह का क्वेश्चन हल करने का देगी तो मैंने वो काम किया है। मुझे ध्यान है, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने 37 महामंत्री रहते हुए 37 उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लड़े। पार्टी जहाँ का काम देती थी मैं वहाँ का काम करता था। अब पार्टी ने ये कहा है कि उत्तर मध्य विधानसभा में जनता की सेवा करनी है। अभी तक संगठन की जिम्मेदारी थी, अब चुनाव की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। मैं पूर्ण ईमानदारी और मनोयोग से जुटकर उस काम को करने वाला हूँ। 2018 का आपको मंजर याद होगा। बीजेपी के एक बागी थे जिनकी वजह से चुनाव परिणाम जो था वो प्रभावित हुआ था और कांग्रेस की झोली में ये सीट चली गई थी। वो हालात कमोबेश फिर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पिछले उपचुनाव में आदरणीय धीरज भैया चुनाव लड़े। मैं ये मानता हूँ कि उत्तर मध्य विधानसभा में रहने वाले जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, मैं अपने 22 साल के राजनीतिक कैरियर का आपको इस बात को कहता हूँ कि सारे नेताओं का मैंने सम्मान किया है और जितने भी लोग चुनाव वहाँ से लड़े होंगे, अभिलाष पांडे ने इन 22 सालों में सब कार्यकर्ताओं सबके लिए झंडा उठाकर और पार्टी का काम करने का मैंने काम किया है। और मैं तो आदरणीय राकेश सिंह जी के चुनाव प्रचार में लगा हुआ था। मुझे जब लिस्ट आई तब मुझे जानकारी मिली कि आपको उत्तर मध्य के तरफ जाना है, तो मैं तो कार्यकर्ता हूँ और मैं सबके साथ समरस हूँ और सबके साथ विनम्रता के साथ काम करता हूँ और किसी का भी अपमान मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं करता। ये बात बिल्कुल सत्य है और मैं आपको ये निवेदन मतलब मैं उन सब लोगों से भी इस बात के लिए मैं मिल भी रहा हूँ, बातचीत भी कर रहा हूँ और सबका आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है। लेकिन जो हालात कुछ लोगों ने पैदा करने की कोशिश की है, जाहिर सी बात है कि उत्तर सीट पे एक लंबी फहरिस्त थी भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि सबसे बेहतर कैंडिडेट आपको पार्टी ने समझा है, लेकिन जो कतार पर थे उनके समर्थकों की ओर से जो जिस तरह का हंगामा किया गया, ऐसे समर्थकों या उन नेताओं दावेदारों से क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है। अनुशासन के साथ हम सब लोग काम करते हैं और पार्टी जो नेतृत्व जो भी निर्णय करती है वो मुझे लगता है पार्टी सोच समझकर ही निर्णय करती है। इसीलिए हम सब लोगों को ध्यान है कि जब भी चुनावी समय हो या जो भी निर्णय होते थे, हम उसके पीछे खड़े होकर पार्टी के साथ काम करते थे। इसीलिए पार्टी ने इस बार मुझे यदि वहाँ पर मौका दिया है तो मैं निश्चित तौर पर सबके मार्गदर्शन में, सबके आशीर्वाद से युवा साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर जनता की सेवा का काम करने वाला हूँ। भीतरघात चुनाव में ना होने पाए, इसके लिए संगठन स्तर पर क्या तैयारियाँ रहेंगी? संगठन तो लगातार चीज़ों को वॉच भी करता है और मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से संगठन इस विषय पर काम भी करेगा। उत्तर सीट से आप चुनाव मैदान में हैं। यहाँ से कांग्रेस के विनय सक्सेना सिटिंग एमएलए हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने उनको भी चुनाव मैदान में उतारा है, तो उनसे आपका मुकाबला होने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभिलाष पांडे का उत्तर में है। देखिए, उत्तर के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने की आवश्यकता है। मैं वो काम ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात के लिए विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तर विधानसभा में किए हुए काम पे अपना बोर्ड नहीं लगाऊंगा और साथ ही कोई वीडियोस ऐसे ड्रोन से कि करे कोई और बताए कोई, ऐसी स्थिति नहीं करूंगा। जनता के साथ, जनता के हित के लिए जो मुझसे होगा, मैं पूरी तन्मयता ताकत के साथ जनता की सेवा करने का जो अवसर पार्टी ने दिया है, उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे मनोयोग के साथ काम करूंगा। ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं। यानी आप कह रहे हैं कि श्रेय लेने की राजनीति यहाँ पर कांग्रेस करती आई है? देखिए, मैं श्रेय लेने की राजनीति कभी नहीं करता।
मैं काम करता हूँ और काम पर विश्वास करता हूँ। उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर क्या क्या चीज़ें चली हैं ये जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है। क्या आपका सबसे बड़ा पहला नारा रहेगा इस चुनाव में और दावा क्या है? देखिए, नारा नहीं है, कोई दावा नहीं है, दावा है जनता की सेवा, और मैं नेता नहीं हूँ, उनका बेटा हूँ और बेटा बन के मैं जनता की सेवा करने जा रहा हूँ। चुनाव परिणाम में जनादेश आपके पक्ष में होगा, इसकी उम्मीद पूरी? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमतों से बन रही है, और मैं फिर कहता हूँ कि जब जबलपुर संस्कारधानी का कोई बेटा चुनाव पर उतरा हुआ है और मैं पहली बार चुनावी मैदान पर हूँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे वरिष्ठजन और युवा साथी सभी का आशीर्वाद इस अपने भाई अभिलाष को जरूर मिलेगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा भी उतरूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की अभिलाष पांडे से, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, रेलवे बोर्ड में सदस्य भी हैं, यात्री सलाहकार समिति के, और इन पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है और जबलपुर उत्तर से चुनाव मैदान में बीजेपी की टिकट पर हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार वो जबलपुर का, उत्तर मध्य का बेटा बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो हालात विरोधियों की ओर से या टिकट के दावेदारों की ओर से पैदा किए गए हैं उसको लेकर कह रहे हैं कि संगठन लगातार काम करेगा, किसी तरह से भितरघात की आशंका नहीं है, और चुनाव परिणाम बीजेपी के हक में, अपने हक में आना बता रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24।